हेलो स्टूडेंट, फिर आपको आज क्लासेज में आज फिर 8 का बुक जो स्टार्ट किए थे हम 9 नंबर तक देख चुके हैं और 10 नंबर देखेंगे, यानी 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और 10 नंबर देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप समझते जाइएगा और बुक लेकर के बैठिएगा और बनाते जाइएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाओं की क्रियाओं द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें बोल रहा है विषम संख्या को घटाकर आपको देखना है कि कौन मने पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन पूर्ण वर्ग बनता है। तो कितना नंबर देखेंगे? 10 नंबर। तो आपको लिख देना है 10 नंबर। उसके बाद 81 दिया हुआ है 1 नंबर में, 81 2 नंबर में दिया हुआ है 121, 3 नंबर में दिया हुआ है 3 में 144, 4 में आपका दिया हुआ है 36। हमको तो लग रहा है कि चारों पूर्ण वर्ग हो सकता है। चलिए हम घटा करके देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो चलिए 81 को हम विषम संख्या से घटाएंगे तो 81 माइनस 1 तो बराबर हो जाएगा 80। और फिर 80 में हम विषम संख्या घटाएंगे तो 3 को हम घटाते हैं तो हो जाएगा 77। 77 में फिर विषम संख्या घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 72। 72 में फिर विषम संख्या घटाएंगे 7 है तो हो जाएगा आपका 7 घटा लीजिए तो हो जाएगा यानी 65। 65 में फिर विषम संख्या घटाना है तो हो जाएगा आपका कितना? 56। 56 हो जाएगा। 56 में फिर विषम संख्या घटाना है तो हो जाएगा आपका यानी 45। फिर आपको विषम संख्या घटाना है 13 तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2 और 3 32। 32 में फिर विषम संख्या घटाना है 13 के बाद 15 तो 15 को घटाना है तो हो जाएगा आपका कितना? 12। 12 में से 5 गया 7। उसके बाद 1 17। 17 में आपको फिर विषम संख्या घटाना है तो 17 ही होगा तो हो जाएगा 0। ये पूर्ण वर्ग है। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। 1 नंबर के देख लिए, अब 2 नंबर के देख लेते हैं। 121। 121 में 1 घटाना है तो हो जाएगा 120। 120 में फिर विषम संख्या घटाना है तो हो जाएगा 117। 117 में फिर विषम घटाना है तो हो जाएगा आपका 112। फिर विषम घटाना है तो 7 तो घटाते हैं तो हो जाएगा 105। 105 में फिर विषम घटाना है तो घटा लेते हैं तो हो जाएगा आपका 96। 96 में फिर विषम घटाना है 11 तो आपका हो जाएगा 85। 85 में फिर विषम घटाना है तो हो जाएगा आपका 72। 72 में फिर विषम घटाना है तो हो जाएगा आपका कितना? 7। उसके बाद 6 में से 5, 6 में से 1 गया 5। 57। 57 में फिर विषम घटाना है 17 तो हो जाएगा आपका 0 और
4 40, 40 में फिर विषम घटाना है 19, तो हो जाएगा आपका 40 में से 19 चला गया तो हो जाएगा 21, 21 में फिर 21 घटा देंगे, हो जाएगा 0। ये भी हमारा पूर्ण वर्ग है। तीसरा नंबर आप देखते हैं, तीसरा नंबर 144 है, तो 144 में 1 घटाते हैं तो हो जाएगा 143, 143 में 3 घटाते हैं 140, 140 में 5 घटाते हैं 135, उसके बाद आपको 7 घटाना है, 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 128, 128 में फिर 9 घटा देना है तो 119, 119 में फिर आपको 11 घटा देना है, 11 घटाने के बाद आ जाएगा 108, उसके बाद फिर आपको 13 घटाना है तो हो जाएगा आपका यानी 5 और 10 में से 1 गया 9, 95, 95 में फिर आपको 15 घटा देना है तो 15 घटाने के बाद आपका हो जाएगा 80, 80 में फिर आपको 17 घटा देना है, 17 घटाने के बाद आ जाएगा आपका 17 घटाने के बाद कितना आ जाएगा 63, 63 में फिर आपको विषम घटाना है तो 19, तो हो जाएगा कितना 13, 13 में से 9 गया 4, उसके बाद यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, 44, 44 में फिर आपको 21 घटा देना है तो हो जाएगा आपका 3, 23 हो जाएगा, 23 में फिर 23 घटा देना है, 0 हो गया। तो ये भी पूर्ण वर्ग है। उसके बाद आपको चौथा नंबर देखना है। चौथा नंबर में 36 है, 36 में 1 घटाएंगे तो 35, 35 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 27, 27 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 20, 20 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना 11, 11 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। इस तरह से आपका पूरा बन जाएगा और आपको नियम में लिख देना है कौन कौन मैंने पूछ रहा है कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको लिख देना है पूर्ण वर्ग संख्या 1 2 3 4 है। इस तरह से आपको लिख देना है और बना लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो समझ पाए होंगे। हमारे आज क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।